जानते हैं समय की सबसे ख़ास बात क्या होती है? समय की सबसे ख़ास बात ये होती है कि समय बीत जाता है और समय सबका समान नहीं होता। आज कोई है तो कल कोई उसको रिप्लेस कर जाता है। आप सभी को याद है कि जब सचिन तेंदुलकर अपने करियर के अंत में जा रहे थे तो बहुत सारे खेल प्रेमी जो क्रिकेट को बहुत चाव से देखते हैं, उनके मन में ये सवाल उठता था कि सचिन तेंदुलकर के बाद कौन है जो भारतीय बल्लेबाज़ी को आगे लेकर जाएगा? और जवाब उनको कुछ सालों के बाद मिल गया। वो जवाब था दिल्ली में पैदा हुए एक ऐसे लड़के का जिसको शुरू में जब वो टीम में आया तो फ़िटनेस के उसके इश्यूज़ थे, उतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद उसने अपनी फ़िटनेस पर काम किया, अपने बल्लेबाज़ी स्किल्स पर काम किया और फिर एक बार जब वो चला तो फिर वो रुका नहीं। नाम जैसा था वैसे ही उसके काम थे और मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की। विराट कोहली आर्गुएबली ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम की श्रेणी में आ चुके हैं। सचिन तेंदुलकर अगर गोट हैं तो विराट कोहली भी गोट हैं। तो विराट कोहली की जो अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुई है पिछले कुछ सालों में, अमेजिंग इनिंग्स उन्होंने खेली है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, हर जगह जाके उन्होंने रन स्कोर किया और हर फॉर्मेट में स्कोर किया, जो कि उनको फैब फोर में अगर आप कंपैरिजन करते हैं स्टीव स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन, मुझे लगता है विराट कोहली यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा एज है। तो आज हम बात करने वाले हैं विराट कोहली की 5 मेमोरेबल इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम की, जिसमें मैंने हर फॉर्मेट को इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो 5वें नंबर पर अगर मैं मोहाली में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने इनिंग्स खेली थी 82 रन की, उससे शुरुआत करना चाहूँगा। तो नंबर 5 पे है मोहाली की वो इनिंग्स। 2016 T20 वर्ल्ड कप का साल था। घर में मुकाबला हो रहा था, जैसे मैंने आपको बताया। मोहाली में भारत स्ट्रगल कर रही थी माइटी ऑस्ट्रेलियंस के खिलाफ और भारत को जीतने के लिए 161 रन की दरकार थी और भारत एक वक्त पर स्पॉट ऑफ बॉर्डर में आ गई थी। 94 पे 4 थी भारत और 6 ओवर्स रह गए थे और टफ टास्क था क्योंकि 11 का रन रेट चाहिए था उनको बाकी मुकाबले जीतने के लिए ये वाला मैच। और बॉलर्स जो थे उनके ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो काफ़ी बड़े बॉलर्स थे जिनके ओवर्स रह चुके थे, जिसमें जॉस हेजलवुड थे, नाथर कुल्टर-नाइल थे, जेम्स फॉकनर थे। इम्पॉसिबल लग रहा था भारत के लिए मैच जीतना, लेकिन विराट कोहली अपने सेल्फ बिलीव के साथ आए, उन्होंने शॉट्स खेले। महेंद्र सिंह धोनी के साथ उन्होंने मैच फिनिश किया। जब मैच उन्होंने फिनिश किया तो वो इंटरेस्टिंग मोमेंट आपको याद होगा जब वो ज़मीन पर बैठ गए पूरी तरीके से और महेंद्र सिंह धोनी ने उनको एक तरह से पैट दिया और बताया कि इट्स ओवर नाउ। तो अगर आप उस इनिंग्स को देखेंगे तो एक तरीके से वो डिवाइन इनिंग्स थी, इम्पॉसिबल इनिंग्स थी, जिसमें आपके ओपोनेंट भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप खुद को भी कुछ ऐसे शॉट्स आप खेल रहे हैं कि आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि इस तरह के शॉट्स कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बट विराट कोहली वॉज समथिंग एल्स। अगर 2016 की हम बात करते हैं, प्रॉब्ली उनका बेस्ट साल था उनके करियर का, क्रिकेटिंग करियर का। चौथे नंबर पर मैं रखना चाहूँगा 133 रन की जो इनिंग्स उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेली थी होबार्ट में 2012 में। विराट कोहली की अगर मैं बोलूँ कि सुपर स्टारडम की शुरुआत होती है ना, कि हर इंसान कोई, अगर आप एक्टर होते हैं तो आपको एक मूवी चाहिए होती है जो बड़ी हिट चाहिए होती है और वो हिट होती है तो एक फुटस्टेप आप रख देते हैं सुपर स्टारडम की तरफ। उसी तरीके से एक इनिंग्स आई थी विराट कोहली की जो 133 रन की थी, जो होबार्ट में उन्होंने खेली थी श्रीलंका के खिलाफ। वो उनकी सुपर स्टारडम की एक झलक थी जिसकी शुरुआत इस इनिंग्स के बाद से हुई थी। वो मैच स्पेशल क्यों था? जहाँ पे 133 रन उन्होंने बनाए थे, वो श्रीलंका के अगेंस्ट मैच था होबार्ट में। जैसे मैंने आपको बताया, बॉलर जो थे जिनको उन्होंने काफ़ी पिटाई की उनकी, वो थे लसित मालिंगा उस वक्त 2012 में काफ़ी लीथल गेंदबाज थे और उनके बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर थी, वो कंसिस्टेंट यॉर्कर्स डालते थे। 86 बॉल्स में 133 रन स्कोर करना, 155 की स्ट्राइक रेट से भारत को जिताना और 321 रन आप चेस कर रहे हैं और वो आप चेस कर जाए 36.4 ओवर्स में, अगर एक कमाल नहीं तो फिर क्या है। तीसरे नंबर पर जिस इनिंग्स को मैंने रखा है वो रखा है 141 की इनिंग्स, जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी एडिलेड में 2014 में। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली की अगर वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा। ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर ये मुकाबला था और भारत को एक इम्प्रॉबेबल टारगेट मिला था 364 रन का जीतने के लिए और 57 पे 2 थे जब विराट कोहली आए मुरली विजय के साथ। एक ब्रिलियंट पार्टनरशिप की और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त से इस मैच को ले जाएंगे और इन दोनों ने मिलकर 185 रन की पार्टनरशिप करी थी 3rd विकेट के लिए। और प्री सीरीज टॉक्स भी काफ़ी रही जिसमें कोहली और जॉनसन का बैटल देखने को मिला, कोहली की बैटल्स देखने को मिले, डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे, चाहे वो स्मिथ हो, चाहे वार्नर हो, सबसे आपको लड़ाई देखने को मिली उस सीरीज़ में। लेकिन वो जो इनिंग्स उन्होंने खेली थी बहुत ही स्पेशल इनिंग्स खेली थी और डिस्पाइट उसके इस स्पेशल इनिंग्स खेलने के बाद भी भारत जो थी वो कोलैप्स कर गई थी लास्ट में और 48 रन से इस मैच को हार गई थी। दूसरे नंबर पे जिस इनिंग्स को मैं रखता हूँ टेस्ट क्रिकेट में वो है 149 रन की इनिंग्स जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी एजबेस्टन 2018 में। और इस वजह से इसको रखा गया क्योंकि विराट कोहली का 2014 की जो टूर था इंग्लैंड का वो सही नहीं गया था, वो बहुत ही डिजास्टर था, फेलियर था और बहुत सारे लोग वो क्वेश्चन
क्वेश्चन कर रहे थे कि विराट जो है, जो उनकी टेक्निक है वो इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट के लिए सक्सेसफुल नहीं है। 2018 में जब वहाँ गए तो उन्होंने अपने क्रिटिसाइजर्स को पूरी तरीके से चुप कर दिया। वो सीरीज़ में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और सेंचुरीज़ भी बनाई और 2 सेंचुरीज़ बनाई थी। पहले नंबर पर जिस इनिंग्स को मैंने रखा है वो इनिंग्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ आई थी। अगर मैं उस इनिंग्स को यहाँ पे ना रखूँ तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी। इम्पॉसिबल मैच था। एक वक्त था, आपको याद होगा कि 31 पर हम 4 थे और लगा नहीं था कि 160 का टोटल जो पाकिस्तान ने हमें दिया हम चेस कर जाएंगे, लेकिन विराट कोहली ने एक इम्पॉसिबल इनिंग्स खेल दी। 2022 T20 वर्ल्ड कप में जो मेलबर्न में खेला गया था, बड़ा ग्राउंड था, 82 रन उन्होंने बनाए, 53 बॉल्स में बनाए, उसमें 6 चौके 4 छक्के शामिल थे और स्ट्राइक रेट 154.72 का, 154.72 का, ऑलमोस्ट एक डिवाइन इनिंग्स थी। जब विराट कोहली ने मैच फिनिश किया बिल्कुल इमोशनल दिखे। तो ये थी 5 स्पेशल इनिंग्स विराट कोहली के बल्ले से निकली हुई अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। तो मेरे हिसाब से जो मैंने 5 इनिंग्स ढूंढी है, निकाली है, ये प्रॉब्ली उनकी बेस्ट इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम। और इस पर आर्गुमेंट्स हो सकता है, इसमें आपके ओपिनियंस हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई इनिंग्स मेरे से मिस हो गई हो। वीडियो पसंद आए तो इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।